बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तानू बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे नुसरत बतूल दस के गए ने और मैं कोशिश करांगी कि पंजाबी और उर्दू नू मिला के बोला और ऐसा बोला कि तुहानू समझ आ जाए, ठीक है। और मेरा है द डेथ ऑफ अ सूफ़ी, जो मैं टॉपिक अज वास्ते डिसाइड किया है वो है। और उहदे च मैं एक सूफ़ी दी डेथ, एक एग्जाम्पल जिहड़ी है वो एक सूफ़ी दी मैं डेथ दसांगी। उस तो पहले मैं सूफ़ी कौन होंदा है और सूफ़ी किसनू कहंदे ने इस्लाम विच वो सारा दसांगी। और ये जिहड़ा मेरा टॉपिक है इनू मैं स्टैप बाय स्टैप, क्योंकि मैं सिर्फ एक सूफ़ी और उहदे ग्रुप जिहड़े कि उन्हां शहादत दे रुतबे ते पहुँचे और जिन्होंने सैयद उस शौदा भी कहते हैं वो दसना है। इस वास्ते मैं कुछ उस तो पहले उस चीज़ों को लिंक अप करांगी तो तुहानू मेरे नाल मरहला ब मरहला चलना पेगा ताकि तुसी उन्हें समझ सको। सूफ़ी किस तरह उहदी डेथ है और उहदी शहादत है वो मैं आखिर ते दसांगी। और मैं लॉजिकली, चूँकि कोई इस्लाम दे जिहड़े कॉन्सैप्ट्स ने उन्होंने लॉजिकली जदों तक ना एक्सप्लेन किया जाए उस समझ च नहीं आते। इस वास्ते मैं कोशिश करांगी कि मैं लॉजिकली तुहानू सारियां गल्लां दस सकां। सूफ़ी दी एक डेथ पहले, सब तो पहले मैं तुहानू दसांगी कि सूफ़ी होंदा कौन है। सूफ़ी सौफ तो निकलिया है जिदा मतलब है खुरदरा लिबास। और वो सूफ़ी जिहड़े हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर विच सन, वो खुरदरा लिबास पाते सन और रेशम और हरीर नू छोड़ के उन्हें जिहड़ा लिबास पाया उन्होंने भी सूफ कहते सन। एक तो है सूफ़ी दे बारे च कहते हैं। दूसरी सूफ़ी दे बारे च कहते हैं कि ये असहाबे सुफ़ा, लफ्ज़ सूफ भी है जिहड़ा ना, ये अरबी वर्ड है, ये असहाबे सुफ़ा तो निकलिया है जिहदा मतलब है वे कि जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सोहबत विच, सोहबत दा तो तुसी लफज समझते होगे कंपनी च रहना, जिहड़ा जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सोहबत विच ग्रुप रहिंदा सी उन्होंने भी सूफ़ी कहते सन, ठीक है। तो इसका मतलब है वे कि पहला जिहड़े रसूल सन, जितने भी 1,24,000 पैगंबर आए वो सारे सूफ़ी सन। और जनाबे रिसालत माब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सूफ़ी सन। और जो उन्हां दी सोहबत विच लोग सन उन्होंने भी सूफ़ी कहते सन। और वो जिहड़े सूफ़ी सन वो एक मस्जिद नबवी मदीना दे विच एक मस्जिद नबवी सी, उहदे सामने एक बनया होया सी चबूतरा, उस चबूतरे दे उत्ते बैठते सन और वो जिहड़ा एक खद्दर दा खुरदरा लिबास पाते सन उन्होंने भी सूफ कहते सन। सोहबत रसूल च रहन वाले नू भी सूफ़ी कहते सन। और उस चबूतरे ते बैठ के वो जिहड़े सोहबत रसूल दे विच उस ग्रुप सी वो जिहड़ी इबादत करते सन उन्होंने भी असहाबे सुफ़ा कहा जाता सी। एक लफ्ज़ इस तो ड्राइव होया है। और ये सूफिया कराम दा सिलसिला जिहड़ा है ये इंज ही शुरू होया। और उस तो बाद जिहड़े पहले इमाम हज़रत अली करमल्ला वजहो जिन्हां दा तुहानू नुसरत ने दस्सिया उन्होंने सैयदुल औलिया कहते हैं, औलियावां दा सरदार। और ये उस तो लफ्ज़ निकलिया। हुण मैं तुहानू दसां कि सूफ़ी कौन होंदा है। सूफ़ी जिहड़ा होंदा है तुसी ते मैं जिहड़े आ साडी असी अपनी 5 सेंसिस नाल वेखने आ, ठीक है। अगर मैं तुहानू कहां कि इत्थे सामने एक दरिया बह रहा है तो तुसी उस वाल वेखो तो तुसी ये कहोगे कि यह दरिया उत्थे तक है, उत्थे तक है, उस तो बाद दरिया ख़त्म हो जाता है। तो यदा मतलब ये तो नहीं कि जिथे तक तुसी वेख रहे हो दरिया उत्थे तक है। यदा जवाब तो ये है कि असी उत्थे तक वेख सकने आ, उस तो अगे साड़ी जिहड़ी नज़र है वो बड़ी माजूर है। साड़ी जिहड़ी हद्दे निगाह है उस तो अगे नहीं वेख सकती। मतलब साड़ी जिहड़ी देखण दी सेंस है वो एक हद तक देख सकती है, उस तो अगे नहीं देख सकती। साड़ी जिहड़ी सुनन दी सेंस है वो एक हद तक सुन सकती है, उस तो अगे नहीं सुन सकती। साड़ी जिहड़ी समझण दी सेंस है वो एक हद तक समझ सकती है लेकिन उस तो अगे नहीं समझ सकती। और इस तरह साड़ियाँ जड़ियाँ 5 सेंसिस ने
टेस्ट करन दी सेंस है वो एक हद तक टेस्ट कर सकती है, उस तो अगे नहीं टेस्ट कर सकती। तो जड़ियाँ 5 सेंसिस ने जेडे असी सारे आम इंसान हाँ अपनी 5 सेंसिस नाल देखने, ठीक है, उस तो अगे असी माजूर हाँ। साड़ी जेड़ी देखण दी औकात है उस तो अगे नहीं है। और एक सूफी जेड़ा है वो उसकी जड़ी सेंसिस ने वो इन्हां सारियां तू अगे ने। वो जितना असी वेख रहे हैं वो जाहिर नूं भी वेखते ने, वो बातिन नूं भी वेखते ने। अगर तुहाडे दिल च कोई ख्याल है वो उन्होंने भी जानते ने। अगर आज तू 100 साल पहले कुछ होया है तो उन्होंने भी जानते ने, आज तू 100 साल बाद कुछ होना है उन्होंने भी जानते ने। और रोज़े अज़ल नूं भी जानते ने और रोज़े क़यामत नूं भी जानते ने। उन्हां पूरी कायनात नूं तखलीक होंदियां वेख्या है, वो सूफी है। समझ आई? और जड़ा सूफी है इनू मैं एक और अंदाज नाल तुहानूं दस्सण दी कोशिश करनी आ। इमाम गज़ाली एक सूफी स्कॉलर ने, इस्लामी स्कॉलर ने, उन्हां दी किताब है हकीकत रूह इंसानी। उहदे विच उन्हां नफ्स जड़ा ना, नफ्स इनू मैं इस तरह तुहानूं समझाउण दी कोशिश करनी आ। नफ्स दियां उन्हां 3 किस्मां दसियां ने। एक उन्हां दस्सिया नफ्स अम्मारा, एक दस्सिया नफ्स लवामा, एक दस्सिया नफ्स मुतमइन्ना। ठीक, नफ्स अम्मारा तो वो नफ्स है जिहदे विच के कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब तुसी कदी अच्छाई की तरफ मायल होंदे हो और कदी बुराई की तरफ मायल होंदे हो। दोनों कॉन्फ्लिक्ट इंसान के अंदर है ना, लेकिन हो सकता है वो उस कॉन्फ्लिक्ट तो बाद कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट तो साढ़े सारे इंसाना च है कि नहीं। उस कॉन्फ्लिक्ट तक जड़ा है वो है नफ्स अम्मारा। नफ्स लवामा जड़ा बिल्कुल बुराई ही दी तरफ रहे, ठीक है, वो नफ्स लवामा है। और नफ्स मुतमइन्ना वो नफ्स है जिन्हों अंग्रेजी च बैलेंस सेल्फ कहते हैं, जिथे कोई गुनाह कोई कॉन्फ्लिक्ट उभर ही नहीं सकती, जिथे जिसनों मासूम नुसरत ने कहा है, जिथे दानिस्ता और ना दानिस्ता कोई खता हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये वो बैलेंस्ड सेल्फ है जिथे साड़ी नज़र आम इंसाना दी पहुँच ही नहीं सकती। ठीक है, तुसी एक हद तक दरिया देख सकते हो, तुसी नफ्स से अमारा भी हो सकते हो, तुसी नफ्स से लवामा भी हो सकते हो, लेकिन तुसी नफ्स से मुतमइन्ना नहीं हो सकते। कोई इंसान इत्थे जड़ा मौजूद है वो नफ्स से मुतमइन्ना नहीं हो सकता, बैलेंस्ड सेल्फ नहीं हो सकता। उहदे विच गुनाह बदी और नेकी दी कॉन्फ्लिक्ट रहेगी, अच्छाई और बुराई दी कॉन्फ्लिक्ट रहेगी। ये एक अलहदा मौजू है कि वह बदी दी तरफ जाए या अच्छाई दी तरफ जाए, ठीक है ना, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट दा एलिमेंट उहदे च मौजूद है। मगर जड़े 1,24,000 पैगंबर खुदा ने जड़ा सूफी दा मॉडल दिता है वो इतना तो बेऐब होएगा, जिसने वाहदानियत दा एक ऐलान करना सी, जिन्हें 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम दसने सन, वो एडा ते जेड़ा दसन वाला है वो इतनी बड़ी जात ते होएगी ना, जिस तरह खुदा दी जात बेऐब है, द एब्सोल्यूट वन है, द क्रिएटर है, द नर्चरर है, रहीम है, रहमान है, और जो द मैसेंजर है वो नफ्स मुतमइन्ना है। वो भी था, वो रियाजत नाल नहीं बनता। असी 100 नमाजा पढ़ लीए असी बैलेंस्ड सेल्फ नहीं बन सकते, असी 100 इबादत कर लीए असी बैलेंस्ड सेल्फ नहीं बन सकते। लेकिन 1,24,000 पैगंबर जड़े आए वो नफ्स मुतमइन्ना सन, उत्थे गुनाह या कॉन्फ्लिक्ट उभर ही नहीं सकती। उन्हें जो अमल करना है उन्हें खुदा दी रजा वास्ते करना है, उन्हें जो कहना है, जो उन्होंने खुदा कहना है, उन्हें अपनी मखलूक वास्ते वही करना है। और उन्हों दे वास्ते उन्हों दी जिंदगी इंसान और ना सिर्फ इंसान बल्कि जितनी इस कायनात दी क्रीचर है उहदे वास्ते भलाई ही भलाई है, उहदे वास्ते इसलाह ही इसलाह है। इस वास्ते इस कॉन्सैप्ट नू दसना कि सूफी जड़ा खुदा ने जो सूफी भेजे 1,24,000 पैगंबर वो बैलेंस्ड सेल्फ सन, नफ्स मुतमइन्ना सन, कोई गुनाह उन्हां दे अंदर करना दूर दी गल है, ओदा एक शायबा या ख्याल भी नहीं आ सकता। वो इतनी आला दर्जे ते फाइज ने इंसानियत दे। इसे वास्ते कुरान ने कहा कि मैं इंसान नू
तमाम मखलूकात तू अफजल बनाया, अफजलुल मखलूक बनाया सारी, और उन्होंने खलीफा बनाया। वो खलीफा इतना ते आला होएगा ना, अगर वो साढ़े यार गुनाह और बदी की कॉन्फ्लिक्ट च रहे, जिन्हें इस पूरी कायनात च निज़ाम बरपा करना है, वो इतना सुप्रीम ते होएगा जिदी के साड़ी 5 अकलां नाल असी तसव्वुर भी नहीं कर सकते उन्हां दा बैलेंस्ड सैल्फ दा। उस तो बाद सारे मासूमीन आए, इमाम आए, 12 इमाम जिन्हां दा नुसरत बतूल ने दसिया, वो भी बैलेंस्ड सैल्फ सन और वो भी सूफी सन। हुण शायद मैं इस काबिल होई हाँ कि मैं तुहानूं दस सका, और जिस वक्त मैं किसी सूफी का जिक्र करा, इहदा मतलब ये कि वह बैलेंस सैल्फ है, ਉਹਦੇ 'ਚ कोई खता हो ही नहीं सकती। आम इंसान च कोई खता उठ सकती है, असी कोई खता और उठ नहीं सकती, बल्कि असी खता, गलती और नेकी और बदी की कॉन्फ्लिक्ट च रहने हर इंसान जड़ा है। लेकिन कोई सूफी जड़ा है वो नफ्स मुतमईन है, बैलेंस सैल्फ है, वो इस कॉन्फ्लिक्ट तो वो इस कॉन्फ्लिक्ट च नहीं है, ਉਹਦੇ अंदर कोई यकीन ही यकीन है, और खुदा दी ज़ात दे अंदर सबमिशन ही सबमिशन है, खुदा दी ज़ात दे अगे रज़ा ही रज़ा है। हर चीज़ खुदा दी ज़ात दे अगे उन्हां दे अगर मालो गनीमत, उन्हां दी औलाद, दुनिया दी कोई चीज़ जिहड़ी है उन्हां दे वास्ते मायने नहीं रखती। सिर्फ तौहीद, खुदा दी रज़ा, खुदा दे हुक्म दे अगे सबमिशन जिहड़ी है वो उन्हां दा तर्ज़े जिंदगी है। यह एक सूफी दी तर्ज़े जिंदगी है। हुण जिस वक्त जिस सूफी का मैं जिक्र करा, अपने जहन तुसी ये तसव्वुर करो कि मैं किसी बैलेंस्ड सैल्फ का जिक्र कर रही हाँ, किसी नफ्स मुतमइन्ना का जिक्र कर रही हाँ, एक ऐसे नफ्स मुतमइन्ना का जिक्र कर रही हाँ कि जिथे खता पैदा ही नहीं हो सकती, जो इल्म रखदा है हर ज़ाहिर और बातिन का। उस सूफी की गल कर रही हाँ जो इल्म रखता है हर ज़ाहिर और हर बातिन का, जो इल्म रखता है हर होण हो चुका है उदा और जो होण वाला है उदा, जो इल्म रखता है इस पूरी कायनात का, जिन्हों पता है कि खुदा ने उहदे सामने ये पूरी कायनात तख्लीक की है। मैं उस सूफी का जिक्र कर रही हाँ, और ये सूफी कौन ने? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ठीक है, सूफी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रही हैं कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नवासे सन। ठीक है, और जितने भी नबी आए उन्हें खुदा दी तौहीद का ऐलान किया, उन्होंने खुदा दी तौहीद का प्रचार किया, उन्होंने इंसानियत की भलाई वास्ते काम किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आप सफ़र ताइफ ते गए ने और उत्थे दे लोगों ने पत्थर मारे ने और लहू लुहान हो गए ने, खुदा दा फरिश्ता आया है जिब्रील अमीन, उन्होंने कहा मोहम्मद अगर कहो तो पहाड़ इन्हां दे उत्ते गिरा दें, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इन्हां वास्ते रहमत बन के आया, इस वास्ते मैं इन्हां नूं दुआ देना, इन्हां नूं ये दुआ देना कि खुदा इन्हां नूं हिदायत दे। ये एक सूफी दा मकाम है, और उस सूफी दा नवासा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस वक्त मोहम्मद अपने दौर सन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हाले बच्चे सन, और उन्होंने दूसरे भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जेड़े कि इमाम ने, जिस वक्त मैं बैलेंस्ड सैल्फ की गल करा जो कि मासूम है ने, जिन्होंने पूरी कायनात अपने अगे बनदियां देखी है, उन्हों का जिक्र है। और वो जिस वक्त हजे बच्चे सन तो आप हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत नूं लैके मदीना दी गलियां च फिरे ने, इस्लाम दे दौर की गल है। तो हज़रत अबू बकर अलैहिस्सलाम ने, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि कितने खूबसूरत सवार है, कितनी खूबसूरत सवारी है, प्रॉफिट ने अपने दोस्त थे हुसैन नूं लैके फिरे ने, तो उन्हें क्या कितनी खूबसूरत सवारी है, उन्हें क्या है कहो कितने खूबसूरत सवार है, और उन्हें यह क्या है कि हुसैन मेरे तू है और मैं हुसैन तू हाँ। ठीक है, एदा मतलब है वे एदी इंटरप्रटेशन बहुत वड्डी है। अगर मैं हर हदीस की इंटरप्रटेशन करना शुरू हो जा, एदा मतलब है कि मैं और हुसैन एक ही कड़ी चा, एक ही बैलेंस्ड सैल्फ हाँ। एदा ये भी ऐलान सी एक वाजिया लोगों नूं कि हुसैन भी बैलेंस सैल्फ है, हुसैन भी मासूम है और मैं भी बैलेंस सैल्फ हाँ, मैं भी मासूम हाँ। इस चीज़ नूं बाद
फ्राइड ने भी इड ईगो एंड सुपर ईगो का एक कॉन्सैप्ट दिता, लेकिन असल इस्लाम नफ्से अम्मारा, नफ्से लवामा और नफ्से मुतमइन्ना। इड प्योरली बुराई की तरफ माइल है, ईगो है जड़ा वो रियलिटी प्रिंसिपल है, कदी बुराई और कदी अच्छाई है, और ईगो जड़ा बुराई दी, एंड सुपर ईगो जड़ा है वो बिल्कुल अच्छाई ही अच्छाई है। और उसने यही नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइन्ना तू कॉन्सैप्ट लैके सारा एक्सप्लेन किया है। तो जिस सूफी की मैं गल कर रही हाँ, हुसैन की गल, जो करबला दे विच आए, उन्होंने जिस वक्त वो आए ने, कोई भी इमाम जड़ा है वो उस वक्त तक किसी चीज़ दी खड़ा नहीं होंदा जदों तक कोई तौहीद नू खतरा ना होए। उन्हां दी एक जंग हुई जिहड़ी कि यजीद नाल सी। यजीद जड़ा सी वो बज़ाहिर दुनिया दा तालिब सी और उसनू ये हुकूमत चाहिदी सी इस वास्ते, और उसके फादर का नाम माविया सी, और ये बनु उमैया जड़े ने इन्हां दी होली प्रॉफिट दी फैमिली नाल कॉन्फ्लिक्ट इस तरह चली आ रही सी। जिस वक्त हज़रत इमाम माविया की वफात तो बाद यजीद ने हुकूमत लई, तो उन्हें सब तो पहले ये चाहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जड़े के नवासा रसूल सन उन्होंने तो बैत ली जाए। और उसने कुछ बंदे जड़े ने वो भेजे कि जाके मक्का तू बैत वास्ते। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलात वस्सलाम ने किया कि आप उत्थे मदीना आए, पहले हज का तवाफ कर रहे सन, तो यजीद ने हाजियां की सूरत कुछ बंदे भेजे कि जेड़े कि इमाम नू उत्थे कत्ल कर देन या बैत लै लैन। इमाम ने क्या किया, चूँकि अल्लाह का घर है और इहदी हुरमत, इहदा एहतराम बहुत वड्डा है, इत्थे खून खराबा नहीं होना चाहिए, लिहाजा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलात वस्सलाम ने हज नू उमरे च तब्दील किया। आपने ज़ियारत काबा की और आप उतो मदीना तशरीफ़ ले आए। मदीना तो आपने ज़ियारत हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कब्र मुबारक दी ज़ियारत की है, और उस तो बाद आप चल पैने। जिस वक्त इस वास्ते वो उस ज़मीन तो चल पैने कि वो नहीं चाहते सन कि मदीना और रसूल अल्लाह दी जड़ी वो ज़मीन है उत्थे कोई कत्लो गारत होए। जिस वक्त आप चले ने तो आप दे नाल जड़े ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे जड़े पूरे फैमिली सी ओदे 72 लोग शामिल सन। ओदे विच जिस वक्त अगर कोई भी इंसान किसी जंग वास्ते जाता है तो जंग वास्ते कोई जंगी हथियार ना लैके जाता है, ठीक है, कोई ऐसा सामान लैके जाता है जिहदे नाल जंग की जाए। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस वक्त चले ने मदीना तू, ते आप दे कोल आप दी फैमिली दी खवातीन सन, कुछ बच्चे सन और कुछ सहाबा सन जेड़े के बाद आके मिले, जेड़े के सोहबत रसूल सन। उन्हें हबीब इब्ने मज़ाहिर शामिल ने और कुछ और सहाबा शामिल ने जेड़े के करबला दे विच आके चले। जिस वक्त काफिला चलिया है तो इमाम, तो मैं तुहानू पहले दसिया कि बैलेंस्ड सैल्फ सन, उन्हें जो हो चुका उहदा भी उन्होंने पता सी, जो होने वाला है उसका भी उन्होंने पता सी। लेकिन आप उन्होंने क्या कि बड़ी अजीब जिहा है तुसी लैके जा रहे हो, यजीद ते बड़ा ऐसा है कि वो कुफरे च तुलिया होया है और उन्होंने कुछ पता भी नहीं, और तुसी उस रास्ते ते जा रहे हो और तुसी घर दी हरम दी खवातीन लैके नाल जा रहे हो। तो उन्हें क्या है कि जो मैं जानना वो तुसी नहीं जानते। आपने वो सारे बच्चे और ख़वातीन और हज़रत अब्बास अलमदार, जिन्हों के हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलात वस्सलाम दी फौज दा अलम उठाण वाला कहते हैं, उन्होंने वो अलमदार हुसैन ने, उन्होंने असी रब्बे वफा भी कहने कि वफा होना तू ख़त्म है। जिस वक्त आप ये सारा काफिला लैके चले ने और उतों और लोगों ने बड़े सवाल भी किए, लेकिन आपने क्या 2 मुहर्रम उल हराम नू आप करबला दे मैदान विच उतरे ने। उहदे विच हज़रत अली अकबर आप दे जवान बेटे भी शामिल सन जिन्हां दी उम्र 18 साल सी। हज़रत
अली कासिम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम दे बेटे भी शामिल सन जिन्हां दी उम्र 13 साल सी। उन्हां दी बेटी, मैं इन्हां दा जिक्र इस वास्ते करना है कि आइंदा मैं अपनी उहदे च करांगी। उन्हां दी बेटी हज़रत सकीना, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी बेटी हज़रत सकीना भी शामिल सन जिन्हां दी उम्र 4 साल सी। उहदे विच उन्हां दे एक बच्चे भी शामिल सन। जिस वक्त करबला 2 मुहर्रम 61 हिजरी दे विच 2 मुहर्रम उल हराम नू आप करबला दे मैदान विच उतरे ने। उन्हां दे एक छोटे बेटे दी उम्र 6 महीने सी, वो भी नाल सन। उस तो बाद हज़रत ज़ैनब हज़रत अली अलैहिस्सलाम दी बेटी और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी बहन वो भी शामिल सन, जिन्हां के बाद यजीद दे दरबार विच बहुत सारे खुतबे दिते। और ये जिस वक्त काफिला 2 मुहर्रम नू करबला दे मैदान विच उतरिया, और ये एक सूफी दी, आप कोई जंग करन नहीं आए। शॉर्ट करा, अच्छा, आप कोई जंग करन नहीं आए, लेकिन जिस वक्त आप करबला दे मैदान दे विच उतरे ने तो उस वक्त ये सारा जड़ा काफिला सी ये इन्हां दे नाल सी। बहरहाल मैं ये सारा दसना ये चाहती सी कि ये जड़ा काफिला सी ये ओ काफिला सी जिहदे च बहुत सारे औलिया कराम सन, बहुत सारे सूफी सन, एक बैलेंस सेल्फ सी। हज़रत सैयद सज्जाद सन, इमाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे बेटे। और जिस वक्त जंग हुई है करबला दे मैदान विच, मैं उन्होंने ब्रीफ मैंने किया इस वास्ते मैं इनू बहुत जल्दी हुण ख़त्म करनी। जिस वक्त आप करबला दे मैदान विच उतरे ने और 10 मुहर्रम उल हराम नू ये जंग हुई है, आपने 3 दफ़ा क्या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कि या तो मेरा रास्ता बदल दियो, यजीद हुकूमत करे, मैंने हुकूमत नहीं चाहिए, लेकिन मैं उन्होंने हद उत्ते बैत नहीं कर सकता, मैं उन्होंने ये नहीं कह सकता कि तू ठीक है, मैं ये नहीं कर सकता। उन्हें हुकूमत करनी है वो करे, या मेरा रास्तीन आपने गल्लां कहियां, या मेरा रास्ता बदल दियो, या मैंने यजीद नाल मुलाकात करन दियो कि मैं उहदे नाल डायलॉग करा, या फिर मैंने हिंद जान दियो। उन्हें तुहाडे इस हिंद का भी ना लिया, या मैंने हिंद जान दियो। तो उन्होंने आप उत्थे करबला दे मैदान विच रोक लिया। उस तो बाद जिहड़ी शहादत हुई है, जो भी होया 72 शहीद होए करबला दे मैदान विच, और ये कुछ घंटियां दी जंग सी। 10 मुहर्रम नू कुछ घंटियां दी जंग विच सिर्फ खुदा दे पैगाम नू, तौहीद नू दसन वास्ते 72 शहीद होए। और इमाम हर शहादत उत्ते आप कहते सन क्या मेरे रब तू तेरी रजा दे अगे सब कुछ भी नहीं है। आपने माल औलाद सब कुछ उत्थे ज़िबा कर दिता। जिस वक्त आप दी शहादत दा वक्त आया है और आप अकेले सन, और यजीद दी जड़ी फौज सी वो कई हज़ार फौज सी। जिस वक्त है सूफी यजीद दी फौज की तरफ तुरया, उस वक्त भी उन्हें क्या हल में ना सरियन सरना, कोई है जड़ी मेरी मदद करे। आपने ये इस्तखासा ये भी बुलंद किया, और उस तो बाद आप गए ने कहते ने कि यजीद दी फौज कई हज़ार सी। अकल तो इस गल नूं नहीं तस्लीम कर सकती कि इमाम हुसैन एक शख्स सन, और वो कैसा सूफी सी जड़ा यजीद दी फौज नूं कई मील पिछे लै जाते सन, जदों कि उन्होंने 72 सारे अहले खाना शहीद हो चुके सन। जिस वक्त आप कई मील पिछे लै चुके हैं, और यजीद दी फौज दे लड़न दा टाइम है, और उस तो बाद अजान बुलंद हुई है असर दी। एक किसी जगह ते नहीं लिखा कि इमाम नू शहीद किया है। आप तीरां ते मुअल्लक सन और असर दी अजान हुई है, तो आपने तलवार वापस म्यान च रखी है, और उस तो बाद तुसी एक सूफी दा एक बैलेंस सेल्फ दा सजदा वेखो कि आपने सजदा ए तौहीद खुदा दी बारगाह चुका दिता है। ए एक बैलेंस्ड सेल्फ दा, एक मासूम दा, एक सूफी दा सजदा है। और इकबाल ने बहुत ही खूबसूरत क्या है इनमें तुहाडे सामने करनी है, इस्लाम के दामन में बस 2 ही तो चीज़ें हैं, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी। ये जड़ा सजदा शब्बीरी है यह एक सूफी दा सजदा है, ठीक है। और यही वो मेराज है, यही वो मकाम है जिन्हों असी बैलेंस सेल्फ कहने हैं, और जिथे कोई खुदा दी रजा दे अगे कोई और चीज़ ही नहीं है, टोटल सबमिशन है, और यह एक सूफी दा सजदा है, ठीक है। और इस तू मैं अपना ख़त्म करनी हाँ। और एक जड़ा शेर है
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ कि ओके इस्लाम जिंदा होता है करबला के कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उस तो बाद उन्हों दी भैन जिस वक्त दरबार च गए ने हज़रत ज़ैनब ते यजीद ने पूछा कि मेरी फतह है या तुहाडी, तो उन्हें क्या है कि अजान हो रही है, अगर अजान च तेरे जद्दे अमजद दा ना है ते तेरी फतह है, और अगर अजान च मेरे जद्दे अमजद दा ना है तो ये मेरी फतह है। ठीक है, तो ये फतह हुसैन है और ये फतह सूफ़ी है और ये सबमिशन है एक सूफ़ी दी और ये सजदा है एक सूफ़ी दा। शुक्रिया।